ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव साईं बाबा के चरणों में कहना है, हे शिरडी के साईं, हर पल का धन्यवाद, हर श्वास का धन्यवाद, हाथ थामने का धन्यवाद, सिर पर हाथ रखने का धन्यवाद, हर दुख से बचाने का धन्यवाद, अंग संग रहने का धन्यवाद, अपना बनाने का धन्यवाद। यही आपको हर स्थिति में शिरडी के साईं बाबा के चरणों में कहना है। मित्रों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो इन संदेशों को अभी एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ओम साई राम, ओम साई श्याम। खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दाता मुझे तो तुमने संभाल रखा है। मेरे एम्बो पर डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरा नाता आपने से पूरी तरह से जोड़ के तुमने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, हे ईश्वर, बस तुम्हारे आशीर्वाद ने मुझे हर स्थिति में और हर समय संभाल कर रखा है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, ईश्वर हर भक्त के साथ रहते हैं। सिर्फ वह अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जब भी परीक्षा शुरू होती है तब शिक्षक मौन धारण करते हैं। इसी तरह आपकी जब भी परीक्षा होगी तो ईश्वर शांत ही रहेंगे। आपको चिंता करनी नहीं, सिर्फ ईश्वर पर यकीन करना है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये सारा संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये आप ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो आपको अच्छा और सच्चा लगे। तुम किसी भी इंसान की हद से ज़्यादा इज्जत करोगे तो उसकी हर बात सुनो। कुछ समय बाद वह इंसान तुम्हें बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। मित्रों, इसलिए सदैव आप खुद को आनंदी रखने का प्रयास करिए। वो रहिए जो आप है और वो कहिए जो आप महसूस करते हो। इसलिए जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा कदापि नहीं मानते। गीता में साफ साफ लिखा है, मूर्खों को कभी भी आप भूलकर भी ज्ञान नहीं देना और देना भी नहीं चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इसलिए मित्रों, आप अपना ज्ञान मूर्खों को कदापि दीजिए मत। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधेर को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में तो आए हो दर्शन के लिए, लेकिन क्या तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे? तो उस अंधे ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं। इसी बात को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, दृष्टि बदलने से आपको यह सृष्टि अच्छी तो नज़र आएगी, लेकिन आप अपना दृष्टिकोण जब भी बदलोगे तभी आपका जीवन सबसे आनंदी हो जाएगा। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद में रखना है। खामोश होने में और खामोश रहने में फ़र्क बहुत होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। मित्रों, लड़ नहीं सकते तो आप बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो। आप अगर लिख भी नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो लिखो। बोल और लड़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी न कर सको तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको इन्हीं बातों को अच्छी तरह से समझना है। जो तूने आज ही किया वह कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मित्रों, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का आप जरूर इंतज़ार करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का अच्छी तरह से हिसाब रहता है। कभी
किसी व्यक्ति को अगर आप गलत समझ रहे हो तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना होगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा धैर्य रखना। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा के लिए कैसे रह सकता है, इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, असल में शरीर में कोई सुंदरता रहती ही नहीं है। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है और सबसे आनंदी है। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे कदापि हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। जो धीरज रख सकता है वो अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। मित्रों, इसलिए आप भी संयम रखो, यह आपके लिए अच्छा कार्य है। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते तो आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, उसके संस्कार होते हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही आपको बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। वही इंसान सर्वश्रेष्ठ है। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना, मिठाई चख समझकर। जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना, दवाई समझकर। मित्रों, शुरू में वह कीजिए जो आवश्यक है, फिर वह कीजिए जो संभव है, और अचानक आप पाएंगे कि आप वह भी करने लगे जो असंभव है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियाँ नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये वो पूजा है जिसकी खोज में ईश्वर खुद करते हैं। साईं भक्तों, सदैव आपको एक बात याद रखनी है, जो आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको ईश्वर जरूर देंगे। सिर्फ आपको संयम मात्र हर स्थिति में रखना है। ज़रूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की पहचान होती है। इसलिए मित्रों, आप हर स्थिति में ईश्वर पर यकीन करिए और हर स्थिति में आप उनका निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। विचार बहता हुआ एक प्रकार पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे या न रहे मगर अच्छे यादें हमेशा इंसान की जिंदा रहती है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सुंदरता हो न हो, सादगी होना चाहिए, खुशबू हो ना हो, महक मात्र होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो, भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो ना हो, बात होनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझने की पूरी तरह से आप कोशिश हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, कीमती बात जो आपको सदैव के लिए स्मरण करनी है, मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम और सूजी सब तो सबको अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर कदापि ही नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही जीवन में भी आप पूरी तरह से अच्छे लोगों को आपको सबसे पहले ढूंढना है, जिनकी वजह से आपका जीवन आनंदी हुआ है। कर्तव्य धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। जो रिश्ता हमें रुला दे उसमें गहरा, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर भी कोई रिश्ता नहीं। मित्रों,
शरीर में कोई सुंदरता असल में इंसान की होती ही नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। यकीन मानिए, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तो करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर सिर्फ तुम अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ इंसान की तारीफ होती है। इसलिए मित्रों, चिंता करने के बजाय सदैव आप ईश्वर पर यकीन करते रहिए। यही आपके लिए एक अच्छा कार्य है। एक पेन गलती कर सकती है लेकिन एक पेंसिल गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ एक दोस्त है, वह रबर। जब तक एक सच्चा दोस्त आपके साथ है वह आपकी ज़िंदगी की गलतियां मिटाकर आपको अच्छा इंसान बना देगा। इसलिए सच्चे और अच्छे दोस्त हमेशा आप अपने साथ रखिए। प्यारे साईं भक्तों, डिप्रेशन में आकर आप अपने जीवन में हार मानने वाले को एक बार इस पेड़ को जरूर देखना चाहिए, जो पेड़ काट डाला गया लेकिन हिम्मत तो देखो, ये जीवन की सीख है। मित्रों, इसी तरह आपको अच्छी तरह से समझना है, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, हर दुख का जरूर अंत होगा। जब अपने मन में आप शिरडी के साईं बाबा का नाम जपना शुरू कर दोगे, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। किसी का भला न कर सको तो आप बुरा भी मत करिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला पूरी तरह से कमज़ोर नहीं है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी में वो अच्छा पूरी तरह से बना लेते हैं और उसी में वो आनंदी रहते हैं। वे सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहते हैं। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार अवश्य आता है कि ईश्वर मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरा दुख क्यों कम नहीं करते। पर सदैव स्मरण रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हर स्थिति में मौन रहते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने ईश्वर पर यकीन कर हर स्थिति में उनकी भक्ति करनी है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मित्रों, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं, इसलिए बेहिसाब हसरते न पालिए। जो आपको मिला है सिर्फ उसमें ही आप आनंदी रहिए। यही जीवन का एक अच्छा तरीका है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढता है। मित्रों, तुम अपने कर्म पर सदैव विश्वास रखो, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो श्री राम जी की और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार पूरी तरह से दिए। इसी बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरों के गलत या सही निर्णय से आप सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं कर के स्वयं सीखे। शिरडी के साईं कहते हैं, जो आपके जीवन में सदैव दुख देता है उनके जीवन में कदापि ही वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो दूसरों को देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और हर समय आपको अच्छे कर्म करना है। मित्रों, दर्पण कहता है झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत कदापि ही होने नहीं देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमज़ोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता और विश्वास दुखी नहीं होने देता, कर्म असफल नहीं होने देता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। दुख भोगने वाला आगे चलकर अवश्य सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कदापि ही सुखी नहीं हो सकता। मित्रों, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही एक प्रकार प्रेम है। मोह खत्म होते ही
खोने का डर भी निकल जाएगा। चाहे दौलत हो, वस्तु और रिश्ता हो या जिंदगी, दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष ही को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। शिरडी के साईं कहते हैं, जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि चिंता करने के अलावा, विचार करने के अलावा उनके पास कौन सा भी कार्य नहीं रहता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है जो आपको सदैव स्मरण करनी है। साईं भक्तों, आप शिरडी के साईं बाबा पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। आपको इतना विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर रखना है और हर स्थिति में और हर समय शिरडी के साईं बाबा का आपको निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ।